नमस्कार, आप देख रहे हैं बंधन से परिवर्तन। देश के अलग अलग इलाकों में बंधन बैंक और उसके कई अलग अलग प्रकल्पों से देश की महिलाओं की जिंदगियां बदलने की सच्ची कहानियां। वैसे हंसना कुदरत की सबसे बड़ी नियामत है। सारे संसार में सिर्फ इंसान ही है जो हंस सकता है, हंसकर अपनी खुशी को व्यक्त कर सकता है। इसलिए उसे खूब हंसना चाहिए। ये मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहा, ये तो मैं आपको आज की कहानी का बस मजमून बता रहा हूँ। ये मजमून यानी कहिए कि सार बता रहा हूँ, क्योंकि यह कहानी हंसी की है। बांग्ला में हंसी कहिए या हिंदी में हंसी या मुस्कान। एक ऐसी साधारण महिला है जो अपनी जिंदगी की सारी तकलीफों को हंसते हंसते झेलकर अपनी मेहनत और बंधन की अटूट मदद के सहारे अपने गांव, अपने जिले और अपने राज्य में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन की एक मिसाल बन गई है। हमारा नाम हाशी विश्वास। मेरा नाम है हासी विश्वास। हम शुरू से ही यहीं आते हैं। 7 साल हो रहे हैं। पहले दूसरों के घर में काम करती थी और मेरा आदमी राजमिस्त्री का काम करता था। इन सब से इनकम तो कम थी ही। फिर पड़ोस के एक बंदे ने फूलों के बिजनेस के बारे में बताया। बस तब से यही बिजनेस करने की ठान ली। ये ठाकुरनगर रेलवे स्टेशन देख रहे हैं आप। ये वो धरती है जहां इस्कॉन के प्रवर्तक और वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु ने सारे संसार को कृष्ण प्रेमानुराग सिखाया और बताया कि अगर हमारे हृदय में प्रभु का प्रेम हो तो फिर हमें और क्या चाहिए। और आज इसी धरती पर खड़े होकर हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी दिखा रहे हैं, हासी विश्वास की कहानी दिखा रहे हैं, जो खुद ये मानती हैं कि सच में अगर हमारे दिल में भगवान हो, चेहरे पर मुस्कान हो और साथ ही खुद में कुछ कर गुजरने का भरोसा हो तो फिर हमें और क्या चाहिए। और हासी के इसी विश्वास के पीछे है एक और विश्वास। जी हाँ, बंधन बैंक का भरोसा, जो बंधन बैंक ने हासी विश्वास पर दिखाया और उनकी जिंदगी को परिवर्तन की एक नई राह दिखाई। मने साहस থাকলে, मन में हिम्मत हो, चेहरे पर खुशी हो तो भगवान सब रास्ता आसान कर देते हैं। वैसे ही बंधन बैंक भी हमारे रास्ते आसान कर रहा है। বাবা আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে সামনের দিকে। আমাদের অনেক কষ্ট। बहुत मुश्किलें झेली हैं हमने पहले। শ্বশুর सास ससुर थे और बच्चे भी छोटे छोटे थे। फिर एक दिन मेरे देवर ने हमें अपने पास यूपी बुला लिया, उत्तर प्रदेश। उनकी मिठाई की दुकान थी वहाँ। हम चले गए वहाँ। इसके बाबा गए, बेटी को भी ले गए। स्कूल बंद करा के ले तो गए, 3 महीने रहे भी, लेकिन देवर घर पर पैसे वैसे नहीं भेजता था। क्या करते रहकर वहाँ? लेकिन आने के बाद भी पैसों का नाम ही नहीं। इसके बाबा वहीं थे। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी हमको। फिर माला पिरोने का काम शुरू किया। सास ससुर को संभाला, बच्चों को वापस स्कूल भेजना शुरू किया। उस समय बेटा रहता नहीं था ना, बहुत दिक्कत होती थी। एक दिन गुस्से में मैंने बोल दिया, आ जाओ तुम, ऐसे नहीं रहना। থাকতে হবে না। তারপরে फिर आने के बाद उसने वापस से राजमिस्त्री का काम शुरू किया। गृहस्थी तो नहीं चलती थी, तंगी थी। सास ससुर भी गुस्सा करते थे। बच्चों को देखने संभालने वाला कोई नहीं था ना, मुझे ही सब करना होता था। उन लोगों को भी बहुत तकलीफ होती थी। हम समझ रहे थे कि मुश्किल हो रही है, मतलब बहुत मुश्किलों का सामना किया। मेरी भांजी रहती है यहाँ, यहीं के लोग हैं, जानती है बंधन के बारे में कि लेन देन के मामले में अच्छा है। तो भांजी नहीं बोला कि यहाँ से पैसे लेने। पहले देवर से मांगा था, उसने दिए नहीं। बिजनेस करने में दिक्कत होती है ना, बिना पैसों के कैसा बिजनेस? पैसे हो तभी बिजनेस किया जा सकता है। पैसे रहते में ही जोड़ने पड़ते हैं। तो भांजी हमें बंधन बैंक की मीटिंग में ले गई। 3 बार मीटिंग की और फिर बस आधार कार्ड और बाकी डॉक्यूमेंट्स होने से ही हो गया था हमारा। और जैसे जैसे लोन मिला, हम फूल खरीद के काम करके लोन चुकता किए। अब पहले से ज्यादा लोन मिल गया है तो बिजनेस भी अच्छे से चल रहा है। बंधन ने ऐसे बहुत सुविधा दी है, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई।
ठाकुर नगर की हूँ, पर कोलकाता जाके फूल बेचती हूँ। ठाकुर नगर से कोलकाता में बिक्री ज्यादा होती है। पता है, गुरुवार को बहुत मालाएं भी बिकती हैं। সেলাই বৃহস্পতিবার জানো मेरे यहाँ जो पहले बैठती थी उसकी 1000 रुपए ही इनकम होती थी। फिर धीरे धीरे मैं बैठने लगी, इनकम बढ़ने लगी। वो हफ्ते में 1 दिन आती थी, मैं 3 दिन जाने लगी, फिर 5 दिन गई। बस इस तरह बिजनेस करके कुछ उन्नति हुई है हमारी। বন্ধন থেকে बहुत सुविधा है, मौके हैं। इस पीछे होम लोन भी आया, वो भी लेकर आ रहे थे हम। बहुत मौके मिलते हैं हमें। पहले हफ्ते हफ्ते का लोन था, फिर महीने का हुआ। सर लोगों के साथ मीटिंग होती है हर हफ्ते, वहाँ पे ही हमारे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। बैंक जाने की जरूरत ही नहीं होती, घर बैठे ही सब काम हो जाता है। আগে কম হতো पहले कम होती थी इनकम, अब धीरे धीरे बढ़ रही है। दिक्कत नहीं होती। अब सरस्वती पूजा आने वाली है ना, बहुत सेल होगी अब। लेकिन मेहनत भी तो ज्यादा करनी पड़ेगी। अब रात को निकल जाएंगे, फिर दिन में आएंगे। वापस आके घर का सारा काम, खाना बनाना सब करना पड़ता है ना। कोई नहीं है खाना बनाने वाला। बिजनेस अच्छा होगा हमारा। काली पूजा के समय भी अच्छी थी, सरस्वती पूजा के समय भी अच्छी होगी। कॉन्सेंट्रेट करके दुकानदारी करेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरी रात रहना पड़ता है हमें, शाम को खरीदारी, फिर सुबह खरीदारी। बहुत थक जाते हैं ना, तब भी इस मेहनत में भी खुशी मिलती है। बिजनेस में मेहनत तो है ही, और बिजनेस अच्छा चले तो खुशी तो मिलती है। सब दुख दर्द गायब। हाथ में पैसे आते हैं तो सबको अच्छा ही लगता है ना, कोई तकलीफ नहीं होती, जितने भी दुखों थकान नहीं होती। अब ट्रेन से आती हूँ, थोड़ी परेशानी तो होती है। इस ट्रेन का अंदाजा नहीं है आपको, बहुत भीड़ होती है, लेकिन मजा भी आता है। सबकी कुछ इच्छाएं होती है ना, बच्चों का भी है। अब लड़की की शादी करनी है, लड़का भी बड़ा हो रहा है, आगे चल के अपना घर बनाना है, सबकी इच्छा होती है। और अभी किया ही क्या है, एक जगह ही खरीद रहे हैं, अभी बनाया थोड़ी ही है। 1 तल्ले का घर होगा, 2 तल्ले का घर होगा, इच्छा नहीं होती। घर बना ले, फिर बेटे की शादी करनी है। बंधन बैंक सुविधा दे रहा है। সুবিধা দিয়েছে प्राचीन काल से भारत की महिलाओं ने इतिहास में अपनी एक जगह बनाई है कि भारत की महिलाएं अगर कुछ चाहें तो वो जरूर करती हैं। हंसी विश्वास की कहानी भी ऐसी ही है। बंधन बैंक के एक छोटे से लोन के साथ उन्होंने अपने व्यवसाय की शुरुआत करी और आज एक अपना, मान लीजिए, साम्राज्य बना लिया है। पहले उनको जाके काम मांगना पड़ता था लोगों से, देखना पड़ता था किसको जरूरत है फूलों की या मालाओं की, लेकिन आज उनके पास काम खुद आता है और उस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने कई महिलाओं को भी अपने पास रखा है और उनके आय का स्रोत है वो। भारत की महिलाएं हमेशा आगे हैं। মনে সাহস मन में हिम्मत हो, चेहरे पर खुशी हो, तो भगवान सब रास्ता आसान कर देते हैं। वैसे ही बंधन बैंक भी हमारे रास्ते आसान कर रहा है। আছে বলেও আছে वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बंधन के ईयूपी प्रोग्राम के जरिए स्किल्ड होकर हजारों लड़कियों की तरह अपनी जिंदगी कैसे बदली रेमा चौधरी ने। जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, वो कोविड का स्टेज था। कोविड के टाइम हमने एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही दिए, तो काइंड ऑफ हम लोग घर पे ऐसे बंद पड़े रहते थे। ऑलरेडी वो एक प्रेशर क्रिएट कर रहा था, एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा था। कोविड के दौरान सब बंद ही हो चुका था। बंधन स्किल डेवलपमेंट सेंटर एंड बंधन बैंक को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक्स अ लॉट। शुरू में ना स्कोरबोर्ड में मेरे इतने ही रन थे और इतने ही लोग इस स्टेडियम में। फिर क्या, मेहनत करी, थोड़े रन बढ़े और थोड़े लोग भी, और ऐसे में सौरभ से बना
जब आप उम्मीदों पे खरे उतरते हैं तब सबका ट्रस्ट जीतना पॉसिबल है और ट्रस्ट से बनता है बंधन। जैसे बंधन बैंक। बंधन बैंक, आपका भला सबकी भलाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बंधन से परिवर्तन। बंधन बैंक और उसके विभिन्न प्रकल्पों के जरिए देश की लाखों महिलाओं के स्वावलंबन के इन कहानियों में अब आपको लिए चलते हैं जयपुर। यहाँ रहती हैं रीमा चौधरी। कोलकाता में रहने वाली रीमा अपने माता पिता का बड़ा मजबूत सहारा है और इन्हें इस लायक बनाया है बंधन बैंक के EUP यानी एम्प्लॉइंग द अनएम्प्लॉयड प्रोग्राम ने। कैसे एक पढ़ी लिखी लेकिन बेरोजगार रीमा को इस प्रोग्राम ने स्किल्ड किया और हजारों बेरोजगारों की भीड़ से निकालकर एक अच्छी नौकरी पाने के लायक बनाया। चलिए देखते हैं। मेरा नाम रीमा चौधरी है, मैं कोलकाता से हूँ। अभी रिसेंटली मैं जयपुर में रह रही हूँ। तो जब मैंने मास कॉम लिया था मेरे घर वाले राज़ी नहीं थे, क्योंकि सब घर वालों को चाहिए होता है कि एक सेटल, एक सिक्योर पाथ हो और मास कॉम में करना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मिल नहीं रहा था। फिर घर से भी प्रेशर आ रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं। चूज़ कर लिया तुमने पाथ, अब तुमको जॉब भी नहीं मिल रही, तो ऑलरेडी घर से भी प्रेशर था। जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ वो कोविड का स्टेज था। कोविड के टाइम हमने एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही दिए, तो काइंड ऑफ हम लोग घर पे ऐसे बंद पड़े रहते। तो ऑलरेडी वो एक प्रेशर क्रिएट कर रहा था, एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा था। कोविड के दौरान सब बंद ही हो चुका था, ना कोई कंपनी ओपन थी या कोई मीडिया हाउसेस वगैरह ओपन थे, और उल्टा जिनके पास जॉब था वो खुद जॉब खो रहे थे। तो इस टाइम पे फ्रस्ट्रेशन लेवल और बढ़ गया था। मैंने बहुत जगह ढूंढा बट वो मिल ही नहीं रहा था कहीं। ऑनलाइन सर्च किया जॉब्स, ऑफलाइन सर्च किया जॉब्स, बट मुझे कहीं भी नहीं मिल रहे। मैंने बहुत कंसल्टेंसी सर्विसेज भी कांटेक्ट किया कि एनी हाउ विच वे मिल जाए, बट नहीं मिला मुझे। फिर मुझे एक एडवर्टाइजमेंट दिखा बंधन स्किल डेवलपमेंट सेंटर का। वहाँ पे बहुत टाइप्स ऑफ कोर्सेज सिखा रहे थे, बट टाइम पीरियड भी बहुत शॉर्ट था। उस टाइम पे मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो फिर मैं जाके इस बंधन स्किल डेवलपमेंट सेंटर में ज्वाइन किया। जब फिर मुझे थोड़ी होप दिखी कि शायद यहाँ पे कुछ हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स भी बहुत अच्छे से गाइड करते हैं सबको। तो मैंने बंधन का BPO एंड ITS कोर्स लिया था, जिसके थ्रू वहाँ पे हमको कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करवाया, कितने ज़्यादा टेक सेवी या कंप्यूटर सेवी हो सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल अभी जो चल रहा है दौर, उस दौरान पे इतना सेवी तो होना पड़ता है कंप्यूटर के साथ, ताकि हम वो डेवलप कर पाए खुद को। इट हेल्प मी अ लॉट। उसके बाद बिफोर 3 मंथ कंप्लीटेड मेरे पास ऑलरेडी बहुत जॉब इंटरव्यू के कॉल्स आने लग गए, स्टार्ट हो गए। तो वहाँ पे भी 2-3 बार इंटरव्यू दिया, क्रैक नहीं हुआ। फिर फाइनली जाके जयपुर के लिए एक आया ओपनिंग, और वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया। आई गॉट सिलेक्टेड एंड नाउ आई एम हियर। पहले मुझे इस फील्ड के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, बट बंधन के स्किल डेवलपमेंट ये प्रोग्राम की वजह से ही मुझे इसके बारे में पता चला कि ये फील्ड कितना वास्ट है। मतलब यहाँ पे कैसे कैसे अपॉर्चुनिटीज़ है, करियर ग्रोथ पाथ क्या है, ये पूरा पता चला मुझे। एंड रिसेंटली आई वॉज हायर्ड एज एन एसोसिएट, एंड रिसेंटली आई हैव बीन promoted as a subject matter expert, and currently that is my designation. तो मुझे अभी करीब 1.5 साल हो चुके हैं इस फील्ड में, और यहाँ से मुझे बहुत सारी नॉलेज मिली है। जैसे कि पहले मेरा कंप्यूटर नॉलेज उतना अच्छा खासा नहीं था,
तो यहाँ पे आने के बाद वो काइंड ऑफ कंप्यूटर नॉलेज अच्छा हो गया है, एंड देन राइटिंग स्किल्स वगैरह अच्छी हो गई, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो गई है। मैं पहले बहुत मतलब ऐसा बातचीत करने में मुझे थोड़ा शाय फील होता था, बट नाउ मैं कम्युनिकेट ज़्यादा करती हूँ लोगों के साथ। और ऑल्सो इन फ्यूचर आई बिलीव कि इस फील्ड के थ्रू मेरा करियर ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होगा। बंधन बैंक के CSR प्रोग्रामों में एक प्रोग्राम है एम्प्लॉइंग द अनएम्प्लॉयड प्रोग्राम, जिसके जरिए हम युवक और युवतियों को प्रशिक्षण देते हैं ताकि वो अपने आप को सक्षम बना पाएं अच्छी नौकरियां पाने में। बंधन बैंक की ये कोशिश है कि हमारे देश के जो यूथ है उस पीढ़ी को अच्छी नौकरियां मिलें ताकि वो अपने जीवन में एक परिवर्तन ला पाए। हम उन्हें प्रशिक्षण देते हैं कई तरह के फील्ड्स में, जैसे BPO, अकाउंटिंग, रिटेल और इस तरह से कई सारे। वो अपना क्षेत्र चयन करते हैं, उसमें उनको प्रशिक्षण मिलता है और फिर अच्छी नौकरियों से वो अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव ला पाते हैं। और में से एक और युवती हैं रीमा चौधरी, जिन्होंने BPO में प्रशिक्षण लिया और उस प्रशिक्षण के बाद उनको एक अच्छी नौकरी मिली और वो अपना जीवन और अपने माता पिता का जीवन दोनों परिवर्तित कर पाई हैं। बंधन बैंक को गर्व है रीमा जैसी सक्षम महिलाओं के साथ जुड़कर जो अपना जीवन परिवर्तित कर रहे हैं। अगर बंधन स्किल डेवलपमेंट सेंटर नहीं होता तो आई बिलीव मुझे अभी भी जॉब के लिए स्ट्रगल करना पड़ता। शायद मुझे जॉब नहीं मिलता अभी भी, या अगर मिलती भी तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती नहीं होती मुझे नहीं पता। तो फॉर दैट रीज़न बंधन स्किल डेवलपमेंट सेंटर एंड बंधन बैंक को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, थैंक्स अ लॉट। और जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए, आई कैन ओनली से दैट कि आप लोग ट्राई कर सकते हो एक बार बंधन के साथ कांटेक्ट करने की। उनके पास बहुत सारे स्किल ऑप्शंस हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, एंड आई बिलीव शायद आपको आपका ड्रीम जॉब मिल जाए। In upcoming 5 years, I see myself as a senior manager also, because मेरे भी कुछ विश लिस्ट है, जैसे कि मान लो मुझे खुद का एक घर बनाना है, मम्मी पापा के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने सोच रखी है करने के लिए। मम्मा का ड्रीम है कि उनको आपके खुद की गाड़ी में घूमना है, ट्रिप करना है उनको, इंटरनेशनल ट्रिप, वो सब करवाऊंगी मैं। सो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। बंधन से परिवर्तन के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में देखिए बंधन की मदद से अपने बेटे के डूबते बेकरी कारोबार को संभाल कर बेलगाम की बेकरी क्वीन कैसे बनी अक्का ताई। मतलब बंधन बैंक हमारी एक नंबर ही है। हम पीछे नहीं हटेंगे काम के लिए, सब कुछ करते ही रहेंगे। जब तक मैं कर सकती हूँ मैं करती ही रहूंगी। धीरज नहीं खोना है, और जब से बंधन बैंक साथ में है मेरा सब कुछ एक नंबर चल रहा है। मैं अक्का ताई दिलीप टिबिले, बंधन बैंक ने हमें लोन दिया, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक दिन माँ ने अचानक मुझे फोन किया और कहा, मतलब मेरे शादी के बाद की बात है, कि इस तरह से बंधन वाले कह रहे हैं कि वहाँ से इंटरव्यू होगा और तुझे एक नौकरी वोकरी मिल जाएगी। तो बस मुझे बंधन स्किल डेवलपमेंट सेंटर का पता चला, तो पहले तो मुझे यही चिंता हुई कि कैसे होगा सब। धीरे धीरे वो कोर्स कंप्लीट किया, करने के बाद जो पहला प्लेसमेंट हुआ तो उसमें उन लोगों ने मुझे बायजूस में इंटरव्यू के लिए भेजा। बायजूस में जाके पहला इंटरव्यू दिया और उसी फर्स्ट इंटरव्यू में ही सिलेक्शन हो गया। और फिलहाल देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।